Good morning students. Welcome to Hindi online class of Mascot School of Excellence at home. Students, सबसे पहले आप मुझे ये बताएंगे कि कल हमने क्या काम करा था। कल हमने क्लास में क्या काम किया था, आपको पता है ना? यस, हमने कल अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ 7 पढ़ा था, रीड किया था। क्या नाम था उसका? प्यारा हाथी। और उसके बाद हमने विषय सूची लिखी थी और नए शब्द भी लिखे थे ना कॉपी में। तो आज हम बेटा उसी पाठ के पाठ 7 प्यारा हाथी के शब्दार्थ प्लस वाक्य और प्रश्न उत्तर लिखेंगे और साथ साथ याद करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले बेटा हम क्या लिखेंगे नोटबुक में? डेट। और आज क्या डेट है? सितंबर 3, 2020। सितंबर 3, 2020। फिर बीच में क्या लिखेंगे? ग्रह कार्य। और उसके बाद इधर क्या लिखते हैं हम? दिन। और आज क्या दिन है? वीरवार। उसके बाद हम पाठ का नाम लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे? टॉपिक का नाम। टॉपिक क्या है आज हमारा? शब्दार्थ प्लस वाक्य। फर्स्ट देखो बेटा क्या है शब्द? सुधि। और सुधि का अर्थ क्या होता है? ज्ञान और होश। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। हम ज्ञान भी याद कर सकते हैं और होश भी। इसका सुधि का ये दोनों मतलब होते हैं। ठीक है। और इसका वाक्य क्या बनेगा बेटा? रोहन गुस्से में अपनी सुधि खो बैठता है। रोहन गुस्से में अपनी सुधि खो बैठता है। सेकंड देखो बेटा क्या शब्द है? रातिब। और रातिब होता है बेटा दाना चोकर। क्या होता है? दाना चोकर। ये पशुओं का आहार होता है बेटा, पशुओं का पौष्टिक आहार। इसको दाना चोकर भी बोलते हैं। और इसका वाक्य क्या बनेगा? राजा ने मोती का रातिब बंद कर दिया था। राजा ने मोती का रातिब बंद कर दिया था। थर्ड देखो बेटा शब्द खास। खास का मीनिंग होता है विशेष। और इसका वाक्य बनेगा सुशांत मेरा खास मित्र है। सुशांत मेरा खास मित्र है। फोर्थ देखो बेटा शब्द मिजाज। मिजाज का मीनिंग होता है मन या शरीर की स्वाभाविक स्थिति। मन या शरीर की स्वाभाविक स्थिति। और इसका वाक्य देखेंगे क्या बनेगा? आज स्कूल में अमर के मिजाज ठीक नहीं थे। आज स्कूल में अमर के मिजाज ठीक नहीं थे। फिफ्थ में देखो बेटा फिफ्थ शब्द चंचल। चंचल का मीनिंग होता है बेचैन। क्या होता है इसका मीनिंग? बेचैन। वाक्य क्या बनेगा? छोटे बालकों का स्वभाव चंचल होता है। छोटे बालकों का स्वभाव चंचल होता है। सिक्स्थ शब्द देखोगे क्रोध। मीनिंग क्या होता है बेटा इसका? गुस्सा। क्या होता है? गुस्सा। और इसका वाक्य क्या बनेगा? हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। सातवां शब्द देखेंगे सेवंथ बुझाना। बुझाना शांत करना। ये इसका क्या है बेटा? मीनिंग है, अर्थ है। ठीक है। और इसका वाक्य क्या बनेगा? मोती ने नदी का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। मोती ने नदी का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। एट्थ देखेंगे बेटा शब्द दम। दम का मीनिंग होता है सांस। क्या होता है? सांस। और वाक्य क्या बनेगा? तेज भागने पर रमेश का दम फूलने लगता है। तेज भागने पर रमेश का दम फूलने लगता है। नाइन्थ क्या होगा बेटा? क्या है शब्द? अचानक। अचानक का मीनिंग होता है एकाएक। और इसका वाक्य क्या बनेगा? आज अचानक एकाएक वर्षा होने लगी। आज अचानक एकाएक वर्षा होने लगी। टेंथ है बेटा शब्द जीवित। और जीवित का मीनिंग होगा
जिंदा। क्या होगा? जिंदा। और इसका वाक्य क्या बनेगा? रोहन के पिता जीवित नहीं थे। रोहन के पिता जीवित नहीं थे। अब बेटा क्वेश्चन आंसर है, क्या है? प्रश्न उत्तर। और आपने सबसे पहले ऐसे ही डेट एंड डे इस तरीके से नेक्स्ट पेज पर डेट एंड डे डालनी है, गृह कार्य, पाठ का नाम, और इधर टॉपिक लिखेंगे प्रश्न उत्तर। क्या लिखेंगे? प्रश्न उत्तर। और फिर स्टार्ट करोगे ये प्रश्न उत्तर। ठीक है, इसमें तो यहाँ से स्टार्ट है ना, लेकिन आप अलग से पाठ का नाम लिखोगे और फिर प्रश्न उत्तर टॉपिक डालोगे और उसके बाद लिखना स्टार्ट करोगे। ठीक है, देखो बेटा प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक अथवा दो शब्दों में लिखिए। क्या क्वेश्चन नंबर क्या है? जोर जोर से कौन चिंगाड़ता और उछलता था? उत्तर क्या है? जोर जोर से मोती चिंगाड़ता और उछलता था। क्वेश्चन नंबर 6, मोती को पकड़ने के लिए कौन दौड़े? मोती को पकड़ने के लिए कौन दौड़े? आंसर क्या आएगा? राजा साहब के आदमी मोती को पकड़ने के लिए दौड़े। राजा साहब के आदमी मोती को पकड़ने के लिए दौड़े। क्वेश्चन नंबर गए, मुरली कौन था? मुरली कौन था? और उत्तर क्या आएगा बेटा? मुरली मोती हाथी के महावत का लड़का था। मुरली मोती हाथी के महावत का लड़का था। नेक्स्ट देखो बेटा प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक अथवा दो वाक्यों में लिखो। क्वेश्चन नंबर क्या? मोती ने नदी में जाकर क्या किया? मोती ने नदी में जाकर क्या किया? उत्तर क्या होगा बेटा? मोती नदी में जाकर खूब नहाया। मोती नदी में जाकर खूब नहाया। क्वेश्चन नंबर 6, जंगल के हाथियों ने मोती को देखकर मुंह क्यों फेर लिया? इसका उत्तर क्या होगा? जंगल के हाथियों ने मोती के गले और पाँव में टूटी जंजीर देखकर मुंह फेर लिया। टूटी जंजीर देखकर मुंह फेर लिया। क्वेश्चन नंबर देखो बेटा, मोती छप्पर को क्यों रौंद रहा था? मोती छप्पर को क्यों रौंद रहा था? और इसका उत्तर क्या आएगा? मोती छप्पर दीवार गिराने के लिए रौंद रहा था। मोती छप्पर दीवार गिराने के लिए रौंद रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा प्रश्न नंबर 6, निम्न प्रश्नों के उत्तर दो अथवा दो से अधिक वाक्यों में लिखिए। क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे? राजा साहब मोती से कैसा व्यवहार करने लगे थे और क्यों? राजा साहब मोती से कैसा व्यवहार करने लगे थे और क्यों? इसका आंसर क्या आएगा बेटा? मोती को कुलियों की तरह लकड़ियाँ ढोनी पड़ती, पत्थर लादने पड़ते, उसे जंजीरों से बांधकर रखा जाता। उसका रातिब बंद हो गया था क्योंकि उसने गुस्से में अपने महावत को मार डाला था। मोती को कुलियों की तरह लकड़ियाँ ढोनी पड़ती, पत्थर लादने पड़ते, उसे जंजीरों से बांधकर रखा जाता। उसका रातिब बंद हो गया था क्योंकि उसने गुस्से में अपने महावत को मार डाला था। नेक्स्ट देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 6, मोती की क्या क्या विशेषताएं थी? मोती की क्या क्या विशेषताएं थी? और उत्तर क्या होगा बेटा? मोती बहुत सीधा और समझदार था। मोती बहुत सीधा और समझदार था, लेकिन कभी कभी वह गुस्से में अपना आपा खो देता था। और उसे किसी बात की सुधि नहीं रहती थी। आई होप बेटा आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ गए होंगे। और अब आप क्या करोगे? इनको सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखोगे और याद भी करोगे। ठीक है।
बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।